जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY क्लासेस में। साथियों, हम लोग शुरू किए हैं करंट अफेयर्स का सीरीज, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। आज जो है वो तीसरा है, थर्ड है। वीडियो कितना नंबर है? 3 नंबर। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो 51 नंबर से शुरू होगा। आपको पता है कि वीडियो संख्या 2 में हम लोग 50 तक देख चुके हैं, तो आज जो शुरू करेंगे हम लोग 51 से। कहाँ शुरू करेंगे? 51, प्रश्न संख्या 51 से। 50 प्रश्न 2 वीडियो में हमने देख चुका है। ठीक है, चलिए। कहता है कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? कर्नाटक, विदर्भ, हरियाणा, सौराष्ट्र। बताइए किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो आप सभी को पता है कि जो खिताब जीता है वो कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे भाई, कर्नाटक। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 52 53 एक साथ देख लेते हैं ना। 52 कहता है किस देश की महिला व पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी हैं? किस देश का महिला और पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो आप सभी को जो पता है कि जो विजेता बनी वो भारत की। कहाँ की बनी है? खो खो विश्व कप 2025 की जो विजेता है वो भारत की महिला एवं पुरुष टीम है। ठीक है, चलिए 53 नंबर है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? कौन सा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते से पेरिस जलवायु एक मिनट पेरिस जलवायु समझौते से क्या हुआ? बाहर हुआ है। तो देखिए हाल ही में जो हुआ है पेरिस जलवायु से जो बाहर हुआ है, आपको पता है कि वो देश है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, बाहर हो गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 53 का ए 52 हो गया। ठीक है, सॉरी, अमेरिका हो गया। चलिए आगे 54 55 को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। हो पाएगा ना 54 55 एक साथ? नहीं, चलिए अकेले देखते 54 को। कहता है 54 कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? कवचम 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 आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। तब सभी को पता है कि केरल के मुख्यमंत्री। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी, केरल। चलिए आगे 55 देखते हैं। 55 कहता है भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो भारतीय लघु जो फिल्म है अनुजा है, उसको 2025 के लिए जो श्रेणी में रखा गया वो आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में रखा गया, यानी कि लाइव एक्शन में। किस में रखा गया है? लाइव एक्शन में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 55 हो गया। 56 57 को एक साथ। चलिए 56 कह रहा है कि भारत का पहला केबल आधारित अष्टीय रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटरा और रियासी को जोड़ने वाला जो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? रेलवे ब्रिज, केबल आधारित रेलवे ब्रिज। तब सभी को पता है कि जो उद्घाटन किया गया है वो किस राज्य में? तो जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? तो जम्मू और कश्मीर में। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए 57 क्या कहता है? पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी?
आधारशिला कहाँ रखी? हाइड्रोजन हब की। तो आप सभी को पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो पहली आधारशिला है वो मोदी जी ने कहाँ रखे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेंगे विशाखापत्तनम में। कहाँ रखे हैं? विशाखापत्तनम में। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? सी, विशाखापत्तनम। चलिए 58 59 एक साथ आइए 58। कहता है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वो भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी यही है भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए 59। कहता है 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 को थीम क्या है? थीम आपसे पूछा जा रहा है। थीम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा ही जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम आपसे पूछा जा रहा है। कब मनाया गया? 10 जनवरी को। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और उसका थीम क्या है जो 2025 में मनाया गया? उसका थीम आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेंगे, इसका थीम है विश्व हिंदी एकता और एक मिनट, हिंदी एकता, थोड़ा सा, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है, इसका सेंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 60। 60 क्या कहता है? कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या है? थीम आपसे पूछा जा रहा है कब का? 76वें गणतंत्र दिवस का। 76वें गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ उसका थीम। अब सभी को पता है कि जो थीम था वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 76वें गणतंत्र दिवस के परेड की थीम है। ठीक है, चलिए 61 61 62 एक साथ ना। 61 तथा 22 जनवरी को किस सरकार 22 जनवरी को किस सरकार योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपसे 22 जनवरी को पूछा जा रहा है। तो 22 जनवरी को जो मनाया गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, वो उसकी 10वीं वर्षगांठ 22 जनवरी को मनाई गई है। पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तिथि को मनाई जाती है? तो 22 जनवरी को। कौन सा हुआ? अभी 10वीं वर्षगांठ हुआ है। और 2026 में कौन सा होगा? 11वीं। कहता है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजराइल और हमास में जो हो रहा है, पता है युद्ध हो रहा था, उसमें युद्ध विराम कब लागू हुआ? युद्ध विराम कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम जो लागू हुआ वो 19 जनवरी 2025। कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। चलिए 62 हो गया, 63 64 एक साथ क्या? 63 कहता है स्विट्जरलैंड के दावोस में स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEP की वार्षिक बैठक कब हुई? बैठक कब हुई? तो देखिए, स्विट्जरलैंड के दावोस में जो 55वीं विश्व आर्थिक मंच की जो वर्षगांठ की जो बैठक थी वो हुआ था 20 से 24 जनवरी 2025। कब हुआ? 20 से 24 जनवरी 2025 को। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी। ठीक है, चलिए एरो, अगला 64 कहता है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन किया गया है आपको पता है कि वो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया, बेंगलुरु। क्या होगा इसका सही आंसर? डी, बेंगलुरु हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 66। 66 कहता है कि सॉरी 65 ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए? तो रोहित शर्मा। किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
सी रोहित शर्मा। ठीक है, 66। कह रहा है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। मिशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मिशन जो था वो स्पेडेक्स था। क्या था? स्पेडेक्स। स्पेडेक्स के तहत हासिल प्राप्त किया था। ठीक है, हासिल किया था। चलिए 67। यही क्या स्पेडेक्स से संबंधित? 67 का था इसरो का स्पेडेक्स मिशन। वही क्वेश्चन से उसे संबंधित है ना। अरे इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग, इसका सेंस क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 मिनट एक साथ देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? वो है हनोई। किसको? हनोई को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? महाभारत वाटिका की स्थापना की। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। तो इसका सेंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा इसका सेंसर? बी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 70। कहता साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने एथलीटों को तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 32 को। कितने को? 32 को एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 70 हो गया। अब 71 की ओर चलते हैं और 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 71 और 72 दोनों को एक साथ कर लेते हैं। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है? हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है? तो रमेश चंद्र के नेतृत्व में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ष 2024 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो वो याद रखेंगे दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। इसका सेंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा इसका सेंसर? बी दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 74 100 कहता है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? वो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किसे सम्मानित किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रदान किया गया है। आंसर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए 74 कहता है कि जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप लीडर्स लिमिटेड द्वारा भारत नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? आपको ये बताना है नाम। तो देखिए पनडुब्बी का जो नाम है वो याद रखिएगा वाघ सिर है। क्या है? वाघ सिर है। इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा वाघ सिर। क्या होगा इसका सही आंसर? डी वाघ सिर। चलिए अब पूछ रहा आपसे कि इसरो का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष जो बनाया गया नियुक्त किया गया वी नारायण को। किन्हें? वी नारायणन को। आंसर क्या होगा इसका? सही हो गया बी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
76 76 77। कहता हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? वो वडनगर में। किसमें? वडनगर में किया गया। तो इसका सेंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया इसका सेंसर? बी हो गया। ठीक है, 77 78 एक साथ। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? पूरी दुनिया डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बना है? तो वो चौथा बना है। कौन सा देश बना है? चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, चौथा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगला है 78। कहता किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? सम्मान जीता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो सम्मान जीता महिला क्रिकेटर, तो वो है एलिस कैप्सी। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, नीचे होगा ना। चलिए ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एनाबेल सदरलैंड। एनाबेल सदरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 80 और आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। 79 80 देखने के बाद 80 प्रश्न पूरा देंगे। कहता हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 109 देश में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो वह 85वां। कौन सा है? 85वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया है? संन्यास लिया है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूजीलैंड। क्या कौन सा हो जाएगा आंसर? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, 80 प्रश्न हो गए। अब जो शेष प्रश्न बच गए अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।